को लेकर विशेष तरह की तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं, तो दूसरी तरफ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रही है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और बसंत पंचमी का स्नान क्योंकि मुहूर्त शुरू हो चुका है, ऐसे में उसके तहत आज से ही शुरू हो गया। यही एक बड़ी वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। फरवरी को तीसरे अमृत स्नान की वो शुभ तिथि है जब संगम में स्नान को पूर्णदायक माना गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो हादसा हुआ उससे सूबे के सीएम बहुत आहत हुए। लिहाजा तीसरे और अंतिम स्नान का दिन विशेष होने के कारण सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने खुद त्रिवेणी संगम और ऐरावत घाट पहुँचे। महाकुंभ मेले के आयोजन में लगे अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही 29 फरवरी को लेकर अफवाह फैलाने वालों को भी जवाब दिया। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। सीएम योगी ने किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए जीरो एरर मैनेजमेंट पर फोकस करने का आदेश दिया। प्रयागराज में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर पूज्य अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर व्यवस्था हो, सीनियर अधिकारियों की तैनाती की जाए, पार्किंग क्षेत्र को बढ़ाया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, भीड़ एक दूसरे के सामने न आए, सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। प्रमुख स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द किया गया, लाइटिंग की उचित व्यवस्था हुई, संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया जाए, संदिग्ध लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव हो, स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, अभद्र व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सांसारिकता को त्याग चुके ये साधु संत देश के कोने कोने से आते हैं महाकुंभ में स्नान की इच्छा मन में लिए ताकि साधु जीवन के संकल्पों को सिद्धि की ओर ले जा सके। ऐसे में महाकुंभ में सूबे के मुखिया की तरफ से की गई तैयारियों से साधु संत गदगद नजर आ रहे हैं। अच्छे हैं, स्वयं उन्होंने कहा 35 सालों से परिचित हूँ। अभी 2 बार आए, एक बार स्वयं आए, एक बार गृह मंत्री के साथ आए। अच्छे हैं। बसंत पंचमी का स्नान 2, 3 और 4 फरवरी तक चलेगा। इसीलिए मौनी अमावस्या से सबक लेते हुए संगम नोच पर श्रद्धालुओं को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बसंत पंचमी का कल अमृत स्नान होगा, लेकिन इसको लेकर तैयारियां क्या की गई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में 4 पहिया गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी और 5 फरवरी तक वीवीआईपी पास भी नहीं बनेंगे। 1 वे के लिए दरअसल मेला क्षेत्र के सभी रास्ते जो है वो किए गए, एक ही वे किए गए हैं। आपको बता दें, केवल पैदल यात्रियों के लिए पांटून पुल है और स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घाट खाली तुरंत करना होगा। पिछली बार की तरह लापरवाही नहीं बरतनी होगी। तो ये खास तैयारियां इस बार यहां पर की गई है क्योंकि कल अमृत स्नान होने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के रण की करते हैं क्योंकि दिल्ली के रण में अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी रह गया है चुनावी प्रचार करने के लिए। यही एक बड़ी वजह है
कि तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करेंगे। ताबड़तोड़ जनसभा पीएम की देखी जा रही है। इससे पहले 30 जनवरी को द्वारका में प्रधानमंत्री ने जनसभा की थी, तो दूसरी तरफ 29 तारीख को भी उन्होंने जनसभा की थी दिल्ली के करतार नगर में। और आज आरके पुरम में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, तीनों दिनों की ये तस्वीरें। आज आरके पुरम में रैली पीएम मोदी की, तो उससे पहले 30 तारीख को द्वारका में, तो 29 तारीख को करतार नगर में पीएम ने जनसभा की थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आए, लेकिन आज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरके पुरम में एक बड़ी रैली करने वाले हैं और इस दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना साधेंगे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर दोपहर 1 बजे के करीब उनकी चुनावी रैली होने वाली है। क्या खास तैयारियां हुई है और किस तरह से लोग वहां पर पहुंचेंगे, इस रिपोर्ट को आप देखिए। बजट का ऐलान और टैक्स में बम्पर छूट देकर मिडिल क्लास को गदगद करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके थे, लेकिन बजट में मोदी सरकार ने चुनावी तरकश के वो तीर छोड़ दिए जिसको केजरीवाल चुनौती देते आए हैं। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की आज तीसरी रैली है। दोपहर 1 बजे आरके पुरम में जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को द्वारका में और 29 जनवरी को करतार नगर में रैली की थी। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली के चुनावी वोट पर सवार जो बीजेपी कुछ दिनों तक शांत थी, वो अब तैरती नजर आ रही है। मोदी और अमित शाह के साथ तमाम दिग्गज दिल्ली को आपदा से आजाद कराने के साथ ही घुसपैठियों को निकाल फेंकने की बात कह रहे हैं। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। कल दिल्ली के करावल नगर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह आम आदमी पार्टी पर जमकर गरजे और कहा कि यमुना में जहर के नाम पर सियासत करने वालों का लुटिया डूबना तय है। अरे केजरीवाल जी, हम भी वो पानी पीते हैं, जहर हरियाणा सरकार ने नहीं मिलाया, आपने प्रदूषण मिलाकर जहरीला पानी करा दिया है। जहरीला पानी, शराब घोटाला, शीश महल, पूर्वांचलियों का अपमान, यमुना में जहर के बाद आम आदमी पार्टी विधायकों का इस्तीफा और अब बजट से मिडिल क्लास गदगद। तो सवाल ये है कि क्या मतदान से ठीक पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सिर पर चुनावी विपदा आ चुकी है? ऐसा संकट जो 2 दिन बाद होने वाले चुनाव में उन्हें आघात के साथ साथ गहरा घाव दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।